प्रणाम माता प्रणाम माता। कल्याण हो बुद्ध। ऋषि मुनियों की सेवा इस सुहागन गृहिणी का धर्म है। मुझे ज्ञात हुआ है कि यहाँ एक महान ऋषि और उनके शिष्यों के भोज का आयोजन है। मैं भी उसमें सेवादान देने उपस्थित हुई हूँ। ऋषिवर और उनके शिष्य भोजन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आरंभ करें। माता, जो भोजन हमने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों के लिए बनाया था वो दूषित हो चुका है। हमारा सौभाग्य है कि आप ऋषियों की सेवा करने के इस पवित्र कार्य में हमारी सहायता करने आई, किंतु हमारे पास ऋषियों को परोसने के लिए कुछ भी नहीं है। निर्मल हृदय से लिया गया शुभ संकल्प अवश्य पूर्ण होता है। आपको आपकी समस्या का समाधान अवश्य प्राप्त होगा। प्रतीत होता है उस थाल में भी भोजन है जो अभी तक शुद्ध और सात्विक। उस थाल को भगवान शिव के भोग के लिए मैंने स्वयं तैयार किया था और उस सुरक्षित स्थान पर रख दिया। तो विलंब मत कीजिए। सर्वप्रथम भगवान शिव को उनका भोग प्रस्तुत कीजिए। भगवान महादेव की कृपा से आपके संकट का निदान अवश्य होगा। थाल यहाँ रखकर भगवान महादेव को उनका भोग अर्पित कीजिए। हे ईश्वर, इन गृहिणी का विश्वास सत्य हो। हे कृपा निधान, आपकी कृपा से ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को शुद्ध और पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो। मेरा हनुमान ऋषि दुर्वासा के रोष से सुरक्षित रहे। इतना विलंब कहाँ है हनुमान? मुझे और मेरे शिष्यों को भोजन की इतनी प्रतीक्षा कभी नहीं करनी पड़ी। घोर अनादर है ये मेरा।
कीजिए ऋषिवर, मेरी प्रार्थना है। क्षणिक प्रतीक्षा और कीजिए। हनुमान भगवान शिव को भोग समर्पित कर यथाशीघ्र ही आप सबके लिए भोजन प्रस्तुत करेगा। हे प्रभु, यदि सच्चे हृदय से मैंने आपकी भक्ति की है, माता पिता की सच्ची सेवा की है और सभी धर्म कर्तव्यों का पालन किया है, तो प्रभु आज मेरी सहायता कीजिए ताकि कोई ऋषिगण हमारे यहाँ से अतृप्त होकर ना लौटे प्रभु। हे प्रभु, मेरा हनुमान ऋषि दुर्वासा की सेवा करने का अपना वचन पूर्ण कर सके। मेरे परिवार की लाज रह जाए। हम पर अतिथि सत्कार के धर्म को खंडित करने का कलंक न लगे। मेरे पुत्र को संकट छू भी न पाए, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, ये भोग स्वीकार कीजिए। हमारे स्वामी भगवान महादेव ने इस थाल को स्वीकार कर इस थाल को अक्षय पात्र बना दिया है। अब इस पर आवरण रखकर आप सबको भोजन परोस दीजिए। भोजन में कोई कमी नहीं होगी। मुझे ज्ञात है आप यही सोच रही हैं ना कि ये कैसे संभव होगा। मुझे भय, थाली भर भोजन से इतने लोगों का। थाली भर भोजन नहीं, स्वयं देवों के देव महादेव का प्रसाद है ये। संपूर्ण सृष्टि जिनमें समाई है, उनकी क्षुधा तृप्त होने से यहाँ उपस्थित ऋषि और उनके शिष्य तो क्या, संपूर्ण संसार की क्षुधा तृप्त हो जाती है। आप शंका मत कीजिए, आइए मेरे साथ। भोजन परोसना प्रारंभ कीजिए। इतने विलंब के पश्चात बस एक थाल भोजन लेकर आया है हनुमान। ऐसे तृप्त करेगा वो हम सबकी क्षुधा। प्रणाम ऋषिवर।
अति सफल करे सब काज, आशीष देत माँ अन्नपूर्णा आज। है बाधा पग पग पर, हनुमत सेवा करे निरंतर। वाली रावण खल है तत्पर, दुर्वासा की सेवा दुष्कर। कठिन पड़ी है ये परीक्षा, कैसे पूर्ण करे ऋषि इच्छा। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ऋषिवर, विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। अब आप भोजन ग्रहण करना आरंभ कीजिए। और मेरे शिष्य? हाँ ऋषिवर, मैं सभी ऋषियों को भोजन देता हूँ। बल देखते हो रहा है अति बल। भोजन करना आरंभ कीजिए। हनुमान, तुम पर माता अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि है। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। बलबला बलबल। ये तो अचंभे की बात है, इतना सारा भोजन कैसे हो गया उत्पन्न? बलबला बलबल, बलबला बलबल, अति बल का छल हो गया असफल। बलबला बलबल।
हे माता, हे प्रभु, आपने अपने भक्त हनुमान की रक्षा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दशानन रावण, बार बार हमारे यत्न निष्फल कर वो मरकट सुरक्षित कैसे बच जाता है? हाँ महाराज बाली, ऋषि दुर्वासा एवं उनके शिष्यों के लिए उसने भोजन प्रस्तुत करने का चमत्कार तो किया ही, उसके पश्चात अपनी सेवा भाव से उन्हें मंत्र मुग्ध भी कर लिया। अब उस रात्रि की घटना लीजिए। बलबला बलबल, ऋषि दुर्वासा ने उसे जल लाने का आदेश दिया, और जब वो जल लेकर लौटा बलबला बलबल, तब ऋषि सो चुके थे, और तब वो पूरी रात्रि वहीं खड़ा रहा, बलबला बलबल, निश्चल। प्रणाम ऋषिवर। यहाँ क्यों खड़े हो हनुमान? क्या तुम संपूर्ण रात्रि यहीं थे? ऋषिवर, निद्रा मग्न होने से पूर्व आपको प्यास लगी थी, तो मैं तब से यहाँ लेकर इसीलिए खड़ा हूँ कि आपकी निद्रा भंग ना हो। आपको जल पीने की इच्छा हो तो आपको वो प्राप्त हो जाए। तुम्हारा सेवा भाव, तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा अद्वितीय है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। बलबला बलबल, बलबला बलबल, इतने कठोर एवं हठी दुर्वासा को भी उस हनुमान ने प्रभावित कर लिया। ऐसा है उसके व्यक्तित्व का बल, बलबला बलबल। मेरे समक्ष मेरे परम शत्रु उस मरकट का गुणगान गाने का दुस्साहस करोगे तुम? अतिबल? नहीं महाराज, अतिबल उस मरकट का गुणगान करने नहीं, आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देने आया है, जिससे आपका प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। फिर विलंब किस बात का है? शीघ्र बताओ। आज प्रातःकाल ऋषि दुर्वासा के समस्त शिष्य उनसे अनुरोध कर रहे थे कि वो हनुमान को कल्प वृक्ष की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दे। तब बलबला बलबल, महर्षि दुर्वासा ऋषि ने कठोरता से कहा, हनुमान की कर्तव्य परायणता पर मुझे कोई संदेह नहीं है, परंतु अब मुझे उसकी एक और परीक्षा लेनी है। मैं जानना चाहता हूं कि उसमें असंभव को संभव बनाने की शक्ति है या नहीं। प्रणाम ऋषिवर, आपने मुझे बुलाया। कहिए, क्या आदेश है मेरे लिए? वत्स हनुमान, मैं एक हवन का आयोजन करना चाहता हूँ, परंतु उसके लिए मुझे सप्तद्वीप की मिट्टी चाहिए। आपकी कृपा से हनुमान ये कार्य शीघ्र पूर्ण करेगा ऋषिवर। शीघ्र नहीं, अतिशीघ्र। आज दिवस के मध्याह्न तक ये कार्य संपन्न हो जाना चाहिए हनुमान। जी ऋषिवर। अर्थात
ऋषि दुर्वासा के क्रोध को जागृत करने के लिए दिवस के मध्याह्न तक सप्तद्वीप की मिट्टी के साथ उस मरकट हनुमान का सुमेरु लौटना असंभव बनाना होगा।